अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज फिर हम मिले हैं अपने एक न्यू टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी टेंसेस की सीरीज़ जो है वो अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल होने को ही है। हमने सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया है, फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया, फिर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस किया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किया है। ठीक है, आज हमने स्टार्ट किया है परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आज हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो शुरू करने से पहले, अपने लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच किया करें। फुल वॉच करने से आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। जब हम क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है, आपको मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ कि इसमें फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर हम अपनी वीडियो को आप मिस करके और लीव करके देखेंगे तो आप कभी भी इसको मुकम्मल तौर पर इसमें फुल एक्टिव नहीं हो पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स के मेरे लेक्चर जो हैं वो व्यूवर्स के लास्ट लेक्चर्स जो हैं वो रह गए हैं, वो मेरी वीडियोस में उनको देख सकते हैं। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं उनके लिए, जो इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, उसके लिए मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का, जैसे आपको मेरी नोटबुक पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि आज हमारा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, फ़ेल हाल मुकम्मल। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले अगेन जो हम करते हैं कि पहचान क्या होती है। सबसे पहले हमने पहचान के बारे में बताना है। पहचान, और सबसे पहले पहचान जो है वो हमें उर्दू फ़िक़रात के से ही मिलती है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में, उर्दू फ़िक़रात के आखिर में लिया है, लिए हैं, चुका है, चुके हैं वगैरह आता है। मीन्स के ये जो टेंस है ना, कि वो टेंस है कि जो हम काम कर चुके हैं। मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो टेंस होता है कि जो हम अभी काम कर चुके हैं। जैसे कि अभी मैं कहूँ कि मैं एक शॉर्ट अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है, यानी कि हाल ही में जो हम काम को अपने फिनिश कर चुके हैं वो ये टेंस है। ठीक है, कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में, जैसे मैंने ये काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं सो के उठ चुकी हूँ, मैं तो वहाँ से होकर आ चुकी हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी पहचान है। उर्दू में मैं आपको इसकी पहचान बताती हूँ। यानी काम जो है वो हमारा अभी अभी ख़त्म हुआ है, जिसका जिक्र जो है वो हमारा अभी अभी ख़त्म हुआ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है ना, दैट्स वाई। अच्छा, अब अगेन जो हमें इसके ट्रांसलेशन करने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरत होती है कि हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है हमारा, अगेन जो मैं आपको बार बार बताती हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, और उसके बाद आ जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद है हमारे, अच्छा, मेन थिंग जो इसमें डिफरेंट है वो है इसके साथ यूज़ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ होती है इसके साथ? थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब एज़ यूजुअल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब हैं, तो कौन से हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होंगे? हेल्पिंग वर्ब्स, एच फॉर हेल्पिंग, वी फॉर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एच वी जो है वो उसकी एब्रीविएशन है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज़ एंड हैव। ठीक है, हैज़ और हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हैज़ किसके लिए यूज़ होता है और हैव किसके लिए यूज़ होता है, ये भी मैं आपको क्लियर करती चलूँ। आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज़ होता है?
हैज़ यूज़ होता है। और हैव जो है वो यूज़ होता है, हैव यूजेस आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव यूज़ होता है। ठीक है, फॉर्म इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म यूज़ होती है इसके साथ। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बगैर तो कोई भी काम हमें समझ में नहीं आ सकता। चलिए चलते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने किसकी इंग्लिश करनी है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है? हम, वी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब वी है, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? हैव। वी हैव। अच्छा, अब सेकंड थर्ड चीज़ क्या है हमारे पास? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब वर्ब इसमें क्या है? काम को ख़त्म करना। ठीक है, ख़त्म करना जो है वो हमारा क्या है? इसमें वर्ब है वी हैव फिनिश्ड। फिनिश इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है इसकी फिनिश्ड। वी हैव फिनिश्ड, हमने अपना काम ख़त्म किया। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि वी है तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा कि हमने इसका वी का आवर होगा। ठीक है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया, मीन्स के हाल ही में हमने अपना काम ख़त्म किया है। वो चाय बना चुकी है। वो चाय बना चुकी है। ठीक है, बनाने की इंग्लिश होती है मेड। मेक होती है, उसकी थर्ड फॉर्म जो है वो मेड होती है। बनाने वाली है शी। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा हैज़। शी हैज़ मेड, मेक, मेड, मेड। ठीक है, मेक इसकी फर्स्ट फॉर्म है, मेड इसकी सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी मेड ही है। शी हैज़ मेड टी, वो चाय बना चुकी है। इज इट क्लियर नाउ? मैंने घड़ी ख़रीद ली है। मैंने घड़ी ख़रीद ली है। मैं का सब्जेक्ट है आई। आई हैव ख़रीदने की इंग्लिश होती है बाय। बाय, बॉट, बॉट। बाय, बॉट, बॉट। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बॉट ही होती है। आई हैव बॉट, BOUGHT। आई हैव बॉट अ वॉच, WATCH। मैंने घड़ी ख़रीद ली है। आई हैव बॉट वॉच। नेक्स्ट है हमारे पास घोड़े ने पानी पी लिया है। घोड़े ने पानी पी लिया है। हॉर्स हैज़, पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक। पी लिया है ड्रिंक, ड्रैंक इसकी सेकंड फॉर्म होती है, ड्रंक इसकी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हॉर्स हैज़ ड्रंक वाटर, घोड़े ने पानी पी लिया है। क्लियर? अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है मनफी जुमले। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं हमारे? मनफी जुमले। मनफी का मतलब जिसमें नहीं आता है। इतना तो आपको इतने टेंसेस सीख के अच्छी तरह से ये सब क्लियर हो चुका होगा। अगेन उसका फॉर्मूला मेकिंग के हमने फॉर्मूले में क्या लगाना है? इसका
फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हमने सिंपल जो है ना वो क्या कर देना है, इसके बाद नोट लगा देना है, ठीक है। और इसकी फॉर्म जो है वो थर्ड ही यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है कि माँ ने अभी खाना नहीं पकाया है। माँ ने अभी खाना नहीं पकाया है। माँ मदर हैज़ नॉट कुक, फर्स्ट फॉर्म है, कुक्ड थर्ड फॉर्म है। मदर हैज़ नॉट कुक्ड फूड येट मीन होता है अभी। मदर हैज़ नॉट कुक्ड फूड येट, कि माँ ने अभी खाना नहीं पकाया है, ठीक है। हम सवाल हल नहीं कर चुके हैं, तुम लिख लेते हैं, क्योंकि हम की मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी दे दी है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। तुम की अभी तक एग्जाम्पल नहीं है तो हम तुम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम सवाल हल नहीं कर चुके हो, ठीक है। तुम सवाल हल नहीं कर चुके हो। यू हैव नॉट सॉल्व्ड, सॉल्व फर्स्ट फॉर्म, सॉल्व्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म। सॉल्व्ड आप शॉर्ट में ज़रूर देखा करें, और जो शॉर्ट में वीडियो देखते हैं वो बाद में जो उसमें उनको क्लियर ना हो तो वो जो है वो ये लॉन्ग वीडियो देखकर उसमें अपने सेटिस्फेक्शन जो है वो कर सकते हैं। ये फॉर्म्स का मैं बार बार आपको इसलिए जो है वो सजेस्ट कर रही हूँ कि आप शॉर्ट देखा करें, क्योंकि उसमें मैं जो है वो तीनों फॉर्म्स विद मीनिंग आपको बताती हूँ। यू हैव नॉट सॉल्व्ड क्वेश्चन, तुम सवाल हल नहीं कर चुके हो। मैंने अभी गुस्ल किया है। 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 आई टेक जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म है, टेक टुक टेकन, ठीक है। आई हैव टेकन बाथ येट, मैंने अभी गुस्ल किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी एक और एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर कर लूँ, ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना हो, क्योंकि जितनी हम एग्जाम्पल्स करते हैं ना उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। ट्रेन रेलगाड़ी होगी तो ट्रेन होगी, और अगर वैसे गाड़ी होगी तो हम बस यूज़ करेंगे कि बस, ठीक है। ट्रेन हैज़, अगर हम कहें रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन पर पहुंच चुकी है, ट्रेन हैज़ रीच्ड, पहुंचना कहते हैं रीच को, रीच है फर्स्ट फॉर्म, रीच्ड। ट्रेन हैज़ रीच्ड ऑन स्टेशन, ठीक है। रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन पर पहुंच चुकी है। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं सवालिया फिक्रात को। सवालिया फिक्रात को क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगेन जो है वो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं
कि इसका फॉर्मूला जो है वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम ले आते हैं सब्जेक्ट को, फिर हम ले आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को, फिर हम ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आ जाता है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है वर्ब। अब हमने जो है अगर हमारे पास कोई क्वेश्चनिंग वर्ड हो जाता है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, तो फिर अगेन सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है, देन ऑब्जेक्ट विल कम, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों साथ आ जाएं, तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट में ऑलवेज यूज्ड थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाए, देन अगेन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी मिसालें, मिसालों से ही हमें सारा कुछ क्लियर होता है। क्या वो वर्जिश कर चुके हैं? क्या वो वर्जिश कर चुके हैं, ठीक है। हैव दे टेकन, वर्जिश करने को कहते हैं ना, टेकन, टेक कहते हैं वर्जिश करना। हैव दे टेकन एक्सरसाइज, हैव दे टेकन एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश कर चुके हैं? क्या उसने कुत्ते को हलाक कर दिया? क्या उसने कुत्ते को हलाक कर दिया है? हैज़, उसने ही है। हैज़ ही किल्ड, हलाक करना, मारना, किल्ड, किल फर्स्ट फॉर्म, किल्ड एंड किल्ड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। हैज़ ही किल्ड द डॉग, द जो है वो इसकी प्रपोजिशन है। तुमने अपनी किताब क्यों फाड़ी है? तुमने अपनी किताब तुमने अपनी किताब क्यों फाड़ी है, ठीक है। हैव यू तुमने अपनी किताब क्यों फाड़ी है, वाई हैव यू, सबसे पहले हम आ गया हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड, फिर आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर जो है वो हमारा आ गया सब्जेक्ट, और अब आ गई हमारे पास थर्ड फॉर्म टॉन। फाड़ने की थर्ड फॉर्म क्या है? टॉन, TORN, टीयर टोन, टॉन। वाई हैव यू टॉन योर बुक, तुमने अपनी किताब फाड़ी है तो योर बुक, ठीक है। कौन सो चुका है? कौन सो चुका है? हु हैज़। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है क्योंकि हु है ना, हु हमें नहीं पता वो कौन है। हु हैज़, अब चुका है, चुके हैं नहीं है, तो चुके से हमने अंदाज़ा लगाया चुका है से कि ये जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया। ये हु हैज़ स्लेप्ट, कौन सो चुका है? हु हैज़ स्लेप्ट। क्या बच्चे सो नहीं गए होंगे? क्या तमाम बच्चे सो नहीं गए होंगे?
या सो चुके नहीं होंगे, या ये क्या तमाम बच्चे सो नहीं गए होंगे, ठीक है, या सो नहीं चुके होंगे भी आ सकता है और गए हुए भी आ सकता है। तमाम, क्या तमाम बच्चे, अब बच्चे क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। हैव ऑल चिल्ड्रन, हैव ऑल चिल्ड्रन स्लेप्ट, क्या तमाम बच्चे सो नहीं चुके। हैव ऑल चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ट, नहीं आ गया है तो नॉट स्लेप्ट। क्या अब्बू जान अखबार, क्या अब्बू जान अखबार नहीं पढ़ चुके होंगे, क्या अब्बू जान अखबार नहीं पढ़ चुके हैं। अब अब्बू जान सिंगुलर हैं तो हैज़ फादर नॉट रीड रेड। अच्छा, ये लिखा यही जाता है लेकिन जो है वो हम पढ़ते इसको थर्ड फॉर्म में रेड है, ठीक है। हैज़ फादर नॉट रेड न्यूज़पेपर, असलम ने अपना काम कब ख़त्म नहीं किया, ठीक है। हैज़ कब, व्हेन हैज़ असलम नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, असलम ने अपना काम ख़त्म कब नहीं किया है। तुमने मेरा पेन कहाँ रख दिया है, ये क्वेश्चन ऐसे लफ्ज़ हम अक्सर बोलते रहते हैं ना। हैव यू तुमने मेरा पेन कहाँ रख दिया है, हैव यू पुट इट, हैव यू पुट इट माई पेन, वेयर हैव यू। सॉरी, मैं आज क्वेश्चन वर्ड जो है वो लिखना भूले जा रही हूँ और आपको समझाना नहीं भूल रही लेकिन लिखना भूल रही हूँ। सो अब आई थिंक आप लोगों को सारा लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको अगेन अपना लेक्चर जो वो रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियरली समझ आ जाए। आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, फ़ेल हाल मुकम्मल, जिसमें सबसे पहले मैंने पहचान बता दी कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में लिया है, चुका है, चिकन ये वगैरह आता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब इसके हैज़ एंड हैव है, और जो इसके फॉर्म है वो थर्ड यूज़ होती है। आगे मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ इसका वाजिया क्लियर कर दिया कि आई वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ हैव यूज़ होता है और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इसके बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को जो है वो पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं। और अगर नॉट और हेल्पिंग वर्ब दोनों जो है वो गैदर हो तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड हो तो हम क्वेश्चनिंग वर्ड वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब होते हैं। अब इसके साथ मैंने आपको इसकी एग्जांपल समझाई। अब उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा सारा लेक्चर जो है वो अच्छे तरीक़े से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अपने न्यू लेक्चर के साथ।